एक्सरसाइज 7.7 मैंने एक्सरसाइज 7.7 पढ़ाई थी। तो सबसे पहले इसमें मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है जितने सवाल करा रहा हूँ, उसके अलावा एक दो सवाल और इसमें कर लें, मतलब सेवन उसके, लेकिन इसी प्रोसेस पे 7.8 है। इसके सारे सवाल लगाना जरूरी है क्योंकि इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, ठीक है। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने सवाल करा रहा हूँ, उसके अलावा आपकी इच्छा हो तो एक दो सवाल और लगा लें, ठीक है। चलिए, इसमें क्या पढ़ाया गया, इसमें पढ़ाया गया है किसी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू वाले, लोकल मैक्सिमम वैल्यू के बारे में और लोकल मिनिमम वैल्यू के बारे में। ये होती क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वाई की वैल्यू बढ़ रही किसी पॉइंट पे पहुंच के, एक पॉइंट पे फिर घटने लगी, फिर घटने लगी। एक्स की वैल्यू तो आप बढ़ा रहे हैं लेकिन वाई की वैल्यू घटने लगी, फिर एक पॉइंट पे आकर रुक गई, फिर बढ़ने लगी, फिर घटने लगी, ठीक। एक्स की वैल्यू बढ़ती और घटती रहती हैं, बढ़ती और घटती रहती हैं। तो जिन जिन पॉइंट्स पे जाके टर्न हो जाती हैं ये हमारे टर्निंग पॉइंट कहलाते हैं या स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे टर्न होकर डाउन होने लगे तो ये जो है हमारा कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएंगे। और जहाँ से नीचे से ऊपर उठने लगे, वैल्यू बढ़ने लगे, ये कहलाएंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सॉरी ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा, ठीक है। भाई पीक पॉइंट पहुंच गई फिर घटने लगी तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा, ठीक। ये पॉइंट पता कैसे करते हैं, देखिए सवाल से ही बताऊंगा आपको। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करिए, ठीक है। अच्छा हाँ, उससे पहले बता दूं आपको, इन पॉइंट्स पे अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप डिफ्रेंशिएशन करके जो है फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करके स्लोप को 0 के बराबर रख दें। क्यों रख दें कि यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, चाहे इस पॉइंट पे हो चाहे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन दिया है, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर लें, डिफ्रेंशिएशन को 0 बराबर रखें, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, 6 आ गई, मतलब एक मान लो एक ये वाली पॉइंट होगा, एक मान लो ये वाला पॉइंट होगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 6 होगी, ठीक है। अब किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है, कौन सा भाई लोकल मैक्सिमम वाला है कौन सा लोकल मिनिमम वाला है, तो उसको पता लगाने के लिए आप डबल डिफ्रेंशिएशन करें। इसका डबल डिफ्रेंशिएशन किया, एक्स की वैल्यू इसमें 1 रखी तो इसने नेगेटिव साइन दिया। 1 रखने पे वैल्यू क्या आ रही है इससे मतलब नहीं है, 1 रखने पे नेगेटिव साइन दे रहा है। 1 रखने पे अगर नेगेटिव साइन दे रहा है तो एट एक्स बराबर 1 इज अ क्या होगा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और 6 रखने पे ये पॉजिटिव साइन देगा, 30 देगा, 30 से मतलब नहीं पॉजिटिव साइन देगा। तो एक्स की अगर किसी वैल्यू को रखने पे अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव साइन दे रहा है तो एक्स बराबर 6 पे क्या होगा, लोकल मिनिमा, ठीक है। नेगेटिव पे मैक्सिमा, पॉजिटिव पे मिनिमा, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो बेटा इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 100 पता चल गई, फंक्शन की वैल्यू तो देखनी पड़ेगी ना, फंक्शन की कोई वैल्यू होगी ना वाई की, तो वैल्यू निकालने के लिए इसे 1 उठा के पहले फंक्शन में रखो तो वैल्यू आएगी, 6 उठा के फंक्शन में रखो तो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये फंक्शन है, आप जब 1 डालेंगे इसमें तो 1 पे मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1 डालने पे, -3। तो पॉइंट हो गया 1, -3। और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 6 उठा के आपने फंक्शन में पुट किया तो मिनिमम वैल्यू आई ये, ठीक। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक। तो एक ये 1, 3 भाई 1 पे मैक्सिमा था, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 3, मिनिमा किस पे था 6 पे था, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या था 6, -120 है, और 6 पे मिनिमम वैल्यू कितनी है -120 है, ठीक। इसी प्रोसेस से सारे सवाल करने हैं और यही पॉइंट्स आपको निकालने हैं। इन पॉइंट्स को टर्निंग पॉइंट बोलो या स्टेशनरी पॉइंट, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट में ही बहुत सारे पार्ट हैं, कर लीजिएगा। ये फंक्शन है, डिफरेंशिएशन किया 0 बराबर रखा, एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक। अब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पता करना है तो डबल डिफरेंशिएशन किया मैंने, इसका डबल डिफरेंशिएशन किया, एक्स की वैल्यू इसमें रखी, एक्स की वैल्यू रखी, इसने -1 रखने पे इसने नेगेटिव साइन रख दिया, तो -1 पे क्या होगा लोकल मैक्सिमा, और 3 उठा के इसमें रखें तो पॉजिटिव साइन देगा तो क्या होगा लोकल मिनिमा, ठीक। फिर वैल्यू भी पता करनी है, तो -1 पे मैक्सिमा है तो -1 उठा के फंक्शन में रखो, फंक्शन में रखा तो 12 आ गया, तो पॉइंट हो गया -1, 12 और मैक्सिमम वैल्यू क्या निकली 12, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 12 निकली। 3 पे क्या है लोकल मिनिमा है तो 3 उठा के फंक्शन में रखा, 3 उठा के फंक्शन में रखा, 3 पे वैल्यू कितनी आई -20, तो पॉइंट हो गया 3, -27, ठीक है, ये आपका। और अगला सवाल है हमारा थर्ड का 7th पार्ट। थर्ड में बहुत सारे पार्ट हैं लेकिन आप वो सब मत करिएगा, कुछ पार्ट करा रहा हूँ, या अच्छा करे तो 2-4 कर लीजिए उसमें, ठीक है। अब 7th वाला पार्ट है, थर्ड का 7th, ये फंक्शन दिया है, ये फंक्शन, ठीक है।
तो इसमें जो है अच्छा एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी लेनी है, ध्यान रखें। तो डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन को जीरो के बराबर रखा, एक्स की वैल्यू मिल गई 2 और -2, लेकिन नेगेटिव वैल्यू तो लेनी नहीं है, 2 ले ली। अब 2 कौन सा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा का, ये लोकल मिनिमा का, उसके लिए डबल डिफ्रेंशिएशन किया, इसका आया 4/x³। एक्स की वैल्यू 2 रखी तो ये पॉजिटिव साइन देगा, तो 2 पे क्या होगा, लोकल मिनिमा। पॉजिटिव साइन देता है तो लोकल मिनिमा, और नेगेटिव साइन देता है तो लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 उठा के फंक्शन में रख दो, यहाँ पे 2 उठा के फंक्शन में रख देंगे तो 2 ही दे आंसर आया, तो पॉइंट हो गया 2,2। ठीक है, ऐसे ही जो है फिर मैंने इसका 9th पार्ट भी कराया था। 9th पार्ट में क्या है, ये फंक्शन दिया है, एक्स की वैल्यू इनके बीच में लेनी है, π/2 से -π/2 से π/2 के बीच की। तो आपने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन को 0 बराबर रखा, एक्स कॉस एक्स की वैल्यू हाफ आ गई। हाफ कब होता है, 60 पे और -60 पे भी, क्योंकि कॉस का -θ कॉस थीटा ही रहता है, तो नेगेटिव भी लेंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल भी नेगेटिव ही लेने हैं मुझे। अब इसमें पता करना है कि कौन सा मैक्सिमम वाला कौन सा मिनिमम वाला होगा, उसके लिए डबल डिफ्रेंशिएशन किया, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन किया, ये आ गया। अब π/3 उठा के इसमें डालेंगे, π/3 उठा के π/3 डालेंगे तो ये नेगेटिव साइन देगा, तो π/3 पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, और -π/3 डालेंगे हम, -π/3 तो माइनस उठा के बाहर आ जाएगा, तो 2 sin π/3। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन देगा, पॉजिटिव साइन दे भाई, सॉल्व कर दो, √3/2 रख दो, तो 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। पॉजिटिव साइन देगा, पॉजिटिव साइन देगा तो ये क्या होगा, लोकल मिनिमा एट एक्स बराबर -3 पे, π/3 पे मैक्सिमा, -π/3 पे मिनिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो π/3 उठा के फंक्शन में पुट कर दो, यहाँ पे फंक्शन में पुट किया, एक्स जगह π/3 डाल दिया, तो ये वैल्यू आ गई, ये हो गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमा किस पे है, -π/3, तो -π/3 उठा के फंक्शन में डाल दो, डालोगे -π/3 तो ये +π/3 बनेगा, ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये आ जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब आप देखें अगला 11th पार्ट इसका। 11th में सेम ही है, जैसे ये देखिए सारे सवाल एक ही प्रोसेस पे हैं। ये है डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई, तो इसमें 12x कॉमन ले लिया, फिर क्वालिटी बची, इसके फैक्टर कर लिए और 0 बराबर रखा, तो 3 वैल्यू मिल गई, 0, -1 और 0, -2 एंड 1, ये 3 वैल्यू मिल गई। अब किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा होगा, उसके लिए डबल डिफ्रेंशिएशन किया, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएशन किया, एक्स की वैल्यू 0 रखी, 0 पे ये नेगेटिव साइन देगा तो मैक्सिमा होगा, -2 रखा, -2 उठा के जब इसमें रखेंगे, -2 उठा के इस पूरे में रखेंगे तो 72 आएगा, पॉजिटिव साइन देगा तो लोकल मिनिमा होगा। फिर 1 उठा के रखेंगे, 1 उठा के डबल डिफ्रेंशिएशन में रखेंगे, पॉजिटिव साइन देगा तो इस पर भी क्या होगा, लोकल मिनिमा। पॉजिटिव पे लोकल मिनिमा, नेगेटिव पे मैक्सिमा। फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी किस पे है, 0 पे है ना, तो 0 उठा के फंक्शन में डाल दो, 12y वैल्यू। फिर लोकल मिनिमा किस पे है, -2 पे भी है, 1 पे भी है, तो -2 उठा के फंक्शन में डालो, एक बार 1 डालो, तो -2 पे आएगी आपकी -20, फंक्शन में डालना फंक्शन में, और -2 पे इतनी आएगी और 1 पे आएगी 7। ठीक है, तो ऐसे करने सवाल आपको, एक ही प्रोसेस है पूरा। बस डिफ्रेंशिएशन करो, 0 बराबर रखो, एक्स की वैल्यू आएंगी, फिर डबल करो, उसमें वैल्यूज रख के चेक कर लो, नेगेटिव साइन देता है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव साइन देता है तो मिनिमा, फिर वैल्यू निकालने के लिए वही वैल्यू उठा के फंक्शन में पुट कर दो, यही प्रोसेस सवाल करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए बी की वैल्यू बतानी है। इन्होंने अच्छा सवाल में बता रखा है कि 1 0 पे शायद मैक्सिमम वैल्यू है, 1 पे मिनिमम वैल्यू है, बता रखा है पहले से ही। एक्स की वैल्यू 0 पे लोकल मैक्सिमा है, 1 पे मिनिमा है, शायद ऐसे ही बता रखा है इन्होंने, क्योंकि बुक मेरे सामने भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्स की वैल्यू तो मुझे पता है ना, एक्स की वैल्यू कब आती हैं, जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 0 बराबर रखते हैं, डिफ्रेंशिएशन को 0 बराबर रखें तभी तो एक्स की वैल्यू आती हैं। तो सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएशन किया आपने, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन को जब 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू तो पता ही है, ठीक है, यानी f' 0 होगा, और एक्स की वैल्यू 1 भी है तो f'1 भी 0 होगा। भाई f' एक्स को 0 बराबर रखते हैं ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो मुझे पता है 0 और 1, तो f'0 भी 0 होगा, f'1 भी 0 होगा। तो f'0 इसमें जब 0 डालोगे, 0 0 0 0 b बचा, b बराबर 0, b की वैल्यू 0 आ गई। एक्स की वैल्यू 1 भी है, तो f' को जब 0 बराबर रखो तो एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी, 1 भी मिलेगी, तो f'1 0 होगा, तो जब 1 उठा के डालोगे 1 1 1 1 और b बराबर 0, तो 3 + 2a + b बराबर 0। अब b की वैल्यू तो 0 है, तो 2a बराबर -3, a की वैल्यू आ गई -3/2। तो कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएशन किया, 0 बराबर रखा, तो एक्स की वैल्यू मुझे पहले, चूंकि हम निकालते हैं लेकिन इस बार मुझे पहले से पता थी, तो f'0 0 रख दिया, f'1 को भी 0 रख दिया मैंने। ठीक, तो इधर b की वैल्यू आ गई, इधर हमारी a की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो
तो फिर ध्यान रखें इस एक्सरसाइज में जितने सवाल कराएं 2-4 सवाल और लगा लें, लेकिन 7.8 के एक भी सवाल नहीं छोड़ने हैं मुझे। ठीक है, ठीक, ओके बेटा।